ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी 24 में। भ्रष्टाचार की मार से रियल एस्टेट सेक्टर भी करा रहा है। क्रेडाई का मानना है कि रियल एस्टेट रेगुलेशन को सही तरह से लागू होने और अप्रूवल सिस्टम दुरुस्त होने से प्रॉपर्टी की कीमतों में 25% तक कमी संभव है। देश के अलग अलग सेक्टर के अलावा रियल एस्टेट मार्केट में भी करप्शन एक कड़वा सच है। रियल एस्टेट मार्केट में करप्शन का आलम यह है कि अब लोग रियल एस्टेट मार्केट में निवेश करने से बचने लगे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि प्रॉपर्टी के दामों के लगातार बढ़ने का एक कारण रियल एस्टेट मार्केट में बढ़ता करप्शन है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी HDFC के चेयरमैन दीपक पारेख के अनुसार अगर करप्शन खत्म हो जाए तो घरों के दाम 20% तक कम हो सकते हैं। देश की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के बॉस ने करप्शन के लिए बिगड़ैल नौकरशाहों और गलत पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराया। जानकारों की माने तो रियल एस्टेट सेक्टर में कई लेवल पर भ्रष्टाचार है। इसका सीधा बोझ होम बायर्स पर पड़ता है, यानी करप्शन की कीमत सीधे आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। जानकारों का मानना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों को बनाए रखने से लेकर निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सिस्टम को साफ करने की जरूरत है। कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी क्रेडाई का कहना है कि अगर सही तरीके से रियल एस्टेट रेगुलेशन लागू हो तो इस क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार पर लगाम लग पाएगी। यही नहीं, समय पर अप्रूवल्स मिल जाने पर घर की कीमतें 25% तक सस्ती हो सकती हैं। ये तो एक बीमारी है, चाहे जहाँ भी किसी हर सेक्टर में अगर ऐसा है तो गलत है, बीमार है। सब हर इंसान चाहता है कि ये चीज़ें खत्म हो, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं खत्म हो रही है। अगर इन चीज़ों को, करप्शन को हटा दिया जाए, पर्टिकुलरली बिल्डिंग इंडस्ट्री से भी, तो मैं समझता हूँ 20-25% कॉस्ट तो ऐसे ही कम हो जाएंगे। इसमें एक रूपता आएगी, पारदर्शिता आएगी, हैसल फ्री काम लोग कर सकेंगे, कंज्यूमर हैसल फ्री घर ले सकेंगे और पूरी इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। सरकार ने अगस्त 2013 में संसद में रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए बिल पेश किया था, जो फिलहाल स्टैंडिंग कमेटी के पास है और इसे इस साल संसद के अगले सत्र में पेश किए जाने की बात की जा रही है। हाउसिंग मिनिस्टर गिरिजा व्यास ने भी माना है कि रियल एस्टेट सेक्टर में पहले के मुकाबले अब ज्यादा करप्शन है, इसलिए सिंगल विंडो क्लियरेंस और ऑनलाइन अप्रूवल पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। गिरिजा व्यास का मानना है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल से पारदर्शिता बढ़ेगी और कंज्यूमर्स का रियल एस्टेट बाजार में भरोसा बढ़ेगा। दिल्ली से राजीव रंजन के साथ सावन शर्मा, न्यूज़ 24। और इसी के साथ ही प्रॉपर्टी 24 में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे प्रॉपर्टी से जुड़ी कई अहम जानकारियों के साथ। लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24।